क्या आप भी पढ़ाई करते समय लगता है कि घंटों बैठने के बाद भी कुछ याद नहीं रह रहा? आज मैं आपको बताऊंगा वो टेक्निक्स जो आपकी पढ़ाई को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देंगी। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स हैं जो टॉप स्टूडेंट्स और सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। रीसेंट रिसर्च में पाया गया है कि सही टेक्निक्स यूज करने से रिटेंशन 300% तक बढ़ सकती है और स्टडी टाइम 50% तक कम हो सकती है। मैं खुद कॉलेज में बहुत स्ट्रगल करता था, आवर्स और आवर्स पढ़ता था, लेकिन एग्जाम्स में परफॉर्मेंस एवरेज ही रहती थी। फिर मैंने इन साइंटिफिक मेथड्स के बारे में पढ़ा और अप्लाई किया। रिजल्ट्स देखकर मैं शॉक्ड रह गया। सेम एफर्ट में डबल रिजल्ट्स मिलने लगे। आज मैं वो एग्जैक्ट टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव रिकॉल की। ज्यादातर स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो सिर्फ नोट्स पढ़ते रहते हैं और सोचते हैं कि ये स्टडिंग है, लेकिन असल में ये पैसिव रीडिंग है। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज में पाया गया है कि जब हम एक्टिवली इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज मजबूत बनती हैं। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि आप जो भी पढ़ें उसे बिना देखे रिकॉल करने की कोशिश करें। जैसे ही आप एक पैराग्राफ पढ़ें, बुक बंद करके खुद से पूछें कि अभी क्या पढ़ा था। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, ब्रेन रेजिस्ट करेगा क्योंकि ये एफर्ट चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली यही एफर्ट आपकी मेमोरी को स्ट्रांग बनाता है। ये टेक्निक आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवेज को मजबूत बनाती है। मेडिकल स्टूडेंट्स के एक स्टडी में पाया गया कि जो स्टूडेंट्स एक्टिव रिकॉल यूज करते थे, उनके एग्जाम स्कोर्स सिग्निफिकेंटली हायर थे। एक सिंपल एक्सरसाइज करके देखिए। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद एक ब्लैंक पेपर लें और जो कुछ भी याद है उसे लिख दें। शुरुआत में आप शॉक्ड होंगे कि कितना कम याद है, लेकिन ये नॉर्मल है। फिर ओरिजिनल मटेरियल से कंपेयर करें। जो पॉइंट्स मिस हुए हैं उन पर एक्स्ट्रा फोकस दें। ये मेथड मेडिकल स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए बेहद इफेक्टिव है। मैंने पर्सनली देखा है कि स्टूडेंट्स जो ये मेथड कंसिस्टेंटली यूज करते हैं वो एग्जाम्स में हमेशा टॉप करते हैं। अब बात करते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन की। ये टेक्निक कॉग्निटिव साइंस की सबसे पावरफुल डिस्कवरीज में से एक है। हमारा ब्रेन फॉरगेटिंग कर्व फॉलो करता है। हरमन एबिंगहाउस के रिसर्च के अनुसार हम 24 आवर्स में 80% इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं अगर रिवीजन नहीं करें। यह शॉकिंग है लेकिन ट्रू है। स्पेस्ड रेपिटेशन इस प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन है। रीसेंट स्टडीज में पाया गया है कि स्पेस्ड रेपिटेशन यूज करने वाले स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम्स में 85% हायर स्कोर्स करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स के कंपैरिजन में। आज जो पढ़ा है उसे कल रिव्यू करें, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 वीक बाद, फिर 1 मंथ बाद। ये इंटरवल्स ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं। ब्रेन की नेचुरल फॉरगेटिंग पैटर्न के अगेंस्ट काम करके हम इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। एंकी जैसे ऐप्स इस टेक्निक को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। ये ऐप्स रिसर्च बेस्ड एल्गोरिदम्स यूज करते हैं जो एग्जैक्टली बताते हैं कि कौन से कार्ड्स कब रिव्यू करने हैं। आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं और ऐप ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि कौन से कार्ड्स कब रिव्यू करने हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना चाहते तो सिंपल कैलेंडर मेथड भी काम करता है। डिफरेंट कलर्ड पेन्स से अलग अलग रिव्यू डेट्स मार्क करें। मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि शुरुआत में मैनुअल मेथड ट्राई करें ताकि आप प्रोसेस को प्रॉपर्ली समझ सकें। पोमोडोरो टेक्निक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप सही तरीके से यूज कर रहे हैं? फ्रांसिस्को सिरिलो ने इस टेक्निक को डेवलप किया था। 25 मिनट्स फोकस्ड स्टडी, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक। 4 पोमोडोरोस के बाद 15 से 30 मिनट्स का लॉन्गर ब्रेक। लेकिन यहां ट्रिक ये है कि ब्रेक में फोन नहीं देखना है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से ब्रेन को एक्चुअल रेस्ट नहीं मिलता। न्यूरोसाइंस रिसर्च में पाया गया है कि फोकस्ड अटेंशन 25 मिनट्स के बाद नेचुरली डिक्लाइन होने लगती है। इसीलिए ये टाइमिंग परफेक्ट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रेक में क्या करते हैं। ब्रेक में क्या करें? वॉक करें, पानी पिएं, स्ट्रेचिंग करें या बस आंखें बंद करके रिलैक्स करें। कुछ स्टूडेंट्स को 25 मिनट्स शॉर्ट लगते हैं तो वो 50 मिनट स्टडी और 10 मिनट ब्रेक का साइकिल यूज करते हैं। अपने अटेंशन स्पैन के हिसाब से एडजस्ट करें, लेकिन ब्रेक्स स्किप मत करें। ब्रेक्स एक्चुअली प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। फाइनमैन टेक्निक एक गेम चेंजर है कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के लिए। नोबेल प्राइज विनर रिचर्ड फाइनमैन का कहना था कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो आप उसे समझे ही नहीं हैं। ये टेक्निक 4 स्टेप्स में काम करती है और इसका साइंटिफिक बेसिस बहुत स्ट्रांग है। पहले टॉपिक को चूज करें। दूसरे, उसे इतनी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें कि एक बच्चा भी समझ जाए। यहाँ मैजिक होता है। जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन फोर्स्ड होता है डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए।
तीसरे, जहां स्टक हों वहां वापस जाकर स्टडी करें। चौथे, एक्सप्लेनेशन को और भी सिंपल बनाएं। ये टेक्निक स्पेशली यूजफुल है जब आप किसी को पढ़ाते हैं या ग्रुप स्टडी करते हैं। टीचिंग अदर्स एक्चुअली अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन करता है। माइंड मैपिंग विजुअल लर्नर्स के लिए बहुत पावरफुल टूल है। टोनी बूजन ने इस टेक्निक को पॉपुलराइज किया था। सेंट्रल टॉपिक को सेंटर में लिखें, फिर ब्रांचेस बनाकर रिलेटेड सब टॉपिक्स ऐड करें। कलर्स, सिंबल्स और स्मॉल ड्राइंग्स यूज करें। ये टेक्निक लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों को एक्टिवेट करती है। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज में पाया गया है कि जब हम विजुअल और वर्बल इंफॉर्मेशन को कंबाइन करते हैं तो मेमोरी फॉर्मेशन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है। डिजिटल माइंड मैप्स भी बना सकते हैं माइंड माइस्टर या एक्स माइंड जैसे टूल्स से, लेकिन हैंड ड्रॉन मैप्स में कुछ अलग ही मैजिक होता है। राइटिंग प्रोसेस में ब्रेन का मोटर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है जो मेमोरी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन और मसल मेमोरी भी कंट्रीब्यूट करती है लर्निंग प्रोसेस में। मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स जो हैंड रिटन नोट्स लेते हैं वो लैपटॉप यूजर्स से बेटर परफॉर्म करते हैं एग्जाम्स में। इन्वायरमेंट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट स्टडी स्पेस बनाएं जहां सिर्फ पढ़ाई का काम हो। ये साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है। जब आप हमेशा सेम प्लेस पर पढ़ते हैं तो ब्रेन ऑटोमेटिकली स्टडी मोड में चला जाता है। बेड पर पढ़ना अवॉइड करें क्योंकि ब्रेन को कंफ्यूजन होता है कि ये स्लीप की जगह है या स्टडी की। नेचुरल लाइट प्रेफर करें और अगर आर्टिफिशियल लाइट यूज कर रहे हैं तो वार्म वाइट लाइट चूज करें। ब्लू लाइट इवनिंग में अवॉइड करें क्योंकि ये स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में मिक्स्ड ओपिनियंस है। कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या नेचर साउंड्स कंसंट्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन लिरिक्स वाले सॉन्ग्स डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। क्लासिकल म्यूजिक, स्पेशली बरॉक पीरियड का म्यूजिक, कुछ स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। अपने लिए एक्सपेरिमेंट करके देखें कि क्या काम करता है। मैं पर्सनली साइलेंस प्रेफर करता हूं कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के लिए। न्यूट्रिशन और स्लीप का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पर। ब्रेन ग्लूकोज को प्राइमरी फ्यूल के रूप में यूज करता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएं जो स्टेडी एनर्जी रिलीज करें। सिंपल शुगर्स से एनर्जी क्रैश होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मेमोरी के लिए बेनिफिशियल हैं, तो फिश, वॉलनट्स और फ्लैक्स सीड्स इंक्लूड करें डाइट में। ब्लूबेरीज, डार्क चॉकलेट और ग्रीन टी भी ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करते हैं। स्लीप के दौरान ब्रेन कंसोलिडेशन प्रोसेस होता है। इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होती है, इसलिए ऑल नाइटर्स अवॉइड करें। रिसर्च क्लियरली शोज कि स्लीप डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स पुअर परफॉर्मेंस करते हैं। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप जरूरी है। स्टडी सेशन के बाद क्विक नैप भी हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन 20 मिनट से ज्यादा नहीं। लॉन्गर नैप से ग्रॉगीनेस होती है। प्रैक्टिस टेस्टिंग सबसे अंडररेटेड टेक्निक है। रिसर्च शोज कि टेस्टिंग इफेक्ट से लर्निंग सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है। जब हम टेस्ट देते हैं तो ब्रेन एक्टिवली इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है जो मेमोरी पाथवेज को स्ट्रेंथन करता है। मॉक टेस्ट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स या सेल्फ मेड क्विजीज रेगुलरली सॉल्व करें। रॉन्ग आंसर्स को मिस्टेक नहीं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझें। हर रॉन्ग आंसर आपको बताता है कि कहां फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आइजनहावर मैट्रिक्स यूज करें। टास्क्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करें: अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट, अर्जेंट लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट और नाइदर अर्जेंट नॉर इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी ऑलवेज इंपॉर्टेंट टास्क्स को दें, चाहे वो अर्जेंट ना हो। ये मैट्रिक्स आपको हेल्प करेगा प्रोक्रेस्टिनेशन ओवरकम करने में। ग्रुप स्टडी भी इफेक्टिव हो सकती है अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें। सेम लेवल के स्टूडेंट्स के साथ स्टडी करें, क्लियर एजेंडा रखें और सोशल चैटिंग को मिनिमम रखें। टीचिंग अदर्स भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन करता है। पीयर एक्सप्लेनेशन बहुत पावरफुल होता है क्योंकि स्टूडेंट्स ऑफन सेम लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। टेक्नोलॉजी को वाइजली यूज करें। ऐप्स जैसे फॉरेस्ट या फ्रीडम डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। नोट टेकिंग के लिए नोशन या ऑब्सीडियन जैसे टूल्स हेल्पफुल हैं, लेकिन रिमेंबर करें कि टेक्नोलॉजी टूल है, सॉल्यूशन नहीं। ओवर डिपेंडेंस टेक्नोलॉजी पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मोटिवेशन मेंटेन करने के लिए स्मॉल गोल सेट करें और सेलिब्रेट करें जब अचीव हों। प्रोग्रेस ट्रैकिंग करें जर्नल या ऐप के थ्रू। बैड डेज होंगे लेकिन कंसिस्टेंसी ही की है। वन बैड स्टडी सेशन पूरे रूटीन को डीरेल न करने दें। सेल्फ कंपैशन इंपॉर्टेंट है। परफेक्शनिज्म ऑफन पैरालिसिस क्रिएट करती है। अंत में ये सभी टेक्निक्स को एक साथ इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं। 1 या 2 टेक्निक्स चूज करें, उन्हें कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें, फिर ग्रेजुअली दूसरी टेक्निक्स ऐड करें। रिमेंबर, परफेक्ट स्टडी मेथड वो है जो आपके लिए सस्टेनेबल हो। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी हमेशा। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स आपकी स्टडी एफिशिएंसी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकती हैं। एक्टिव रिकॉल से लेकर प्रॉपर स्लीप तक हर एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निक्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने इन्हें सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है और अमेजिंग रिजल्ट्स पाए हैं।
अगर ये टिप्स हेल्पफुल लगे तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें मोर एजुकेशनल कंटेंट के लिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट उठा सकें। कमेंट्स में बताएं कि कौन सी टेक्निक आप ट्राई करने वाले हैं। मैं पर्सनली सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। हैप्पी स्टडिंग और रिमेंबर, कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन हमेशा। आपका सक्सेस जर्नी आज से शुरू होती है।